हाय गाइस, आज आप सबका इंडक्शन ट्रेनिंग में हाउ टू डू व्हाट टू डू नेक्स्ट में वेलकम करता हूं। मैं माई सेल्फ कृष्णा अरोड़ा। आप सब जानते हैं मेरे को, फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी। आप सबने हमारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी प्रेजेंटेशन अटेंड करी हैं। अगर आपको प्रॉपर वॉइस आ रही है तो एक बार प्लीज रेज योर हैंड पे दोबारा क्लिक कर दो ताकि मेरे को पता लग जाए। दैट्स ग्रेट, सबने रेज योर हैंड का ऑप्शन देख लिया और सबने रेज योर हैंड पे क्लिक कर दिया है। पहले तो यार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक चीज की। आप सबको पता है कि बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है इस टाइम पे। पता है क्या होता है, हम सब बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं, आई एग्री। हम सब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम सब ग्रो करें। बट इस टाइम पे वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है। आप एग्री करो इस बात से या ना करो, वो आपके ऊपर है। बट इस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो बड़े बड़े बिलियनियर्स भी यही कह रहे हैं, अगर आप जिंदा रह गए तब भी कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। आप सबको खाली घर बैठे बैठे जो काम पॉसिबल है वो करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को, अपने नोन्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी को बाहर मत जाने दो यार। पता है क्या सिचुएशन है इंडिया में इस टाइम पे? थोड़ी सी ढील दी गवर्नमेंट ने कि उन लोगों को सहूलियत मिल जाए जो एक्चुअल में बिल्कुल पैसा नहीं कमा पा रहे, जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मतलब लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बट हमारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया, घूमना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अगर हम ऐसे ही मार्केट्स में भीड़ लगाएंगे, अगर हम ऐसे ही रोड पे भीड़ लगाएंगे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते इंडिया कितने बड़े लॉस में आ सकता है। आपको पता है इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन है और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम है। मैं मानता हूँ हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इस टाइम पे और बहुत अच्छे से कर रही है, हमें अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बट गवर्नमेंट बार बार चेतावनी देती है, अगर केसेस बढ़ेंगे तो हमारे पास इतने बेड्स नहीं होंगे, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं होंगे कि हम इलाज कर पाए लोगों का। तो मैं नहीं चाहता केसेस बढ़े। आपको पता है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब कितने कम केसेस थे। आज के सिनेरियो के हिसाब से आज आप डेट देखो अपनी और आप देखो क्या कितने ज्यादा केसेस हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखो क्या सिचुएशन है। हर जगह ये सिचुएशन है। पता है कई लोगों को ना मजबूरी के चक्कर में बाहर निकलना पड़ता है, बट कई लोग फन के चक्कर में बाहर निकल रहे हैं आज के टाइम पे। और मेरे अकॉर्डिंग फन के लिए बाहर निकलना बहुत बेकार बात है। आप सब आज यहाँ पे आए हो, आज आप सब और ट्रेनिंग लेने आए हो, आप सब हमारे सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो ड्रीम्स देखते हैं? एक बार रेज योर हैंड का ऑप्शन दबाओ प्लीज। कितने लोग ऐसे हैं जो ड्रीम्स देखते हैं? वेरी गुड, सारे लोग ड्रीम्स देखते हैं। हमारे बहुत अलग अलग प्रकार के ड्रीम होते हैं, हम सब ड्रीम देखते हैं। बट क्या अगर हम नहीं होंगे तो ये ड्रीम्स काम के होंगे? या चलो हम अपने आप को साइड में रखें, क्या कोई ऐसा जो हमारे से बहुत क्लोज है वो नहीं होगा तो हमारे ड्रीम्स काम के होंगे? हम इस टाइम पे खाली अपना नहीं सोच सकते, हमें एक एक पर्सन जिन्हें हम जानते हैं उन सबके बारे में सोच के काम करना है। हमने सबको एक ही प्रॉपर गाइडेंस देनी है कि आप इस टाइम पे घर से बाहर मत निकलो। आप उन्हें कुछ किसी चीज में इन्वॉल्व करने के लिए इस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व कर सकते हो। हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं अपना, ताकि लोग घर पे बैठे बैठे कुछ कर सके, इनफैक्ट मॉनिटरी बेनिफिट भी एंजॉय कर सके, पैसा कमा सके। ये जो ड्रीम्स की सामने स्लाइड आई है ये पूरे कर सके। ये कैसे पूरे हो पाएंगे, इन ड्रीम्स को आप पूरे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये अभी आपको मीटिंग के एंड तक पता लग जाएगा। हम ड्रीम्स देखते क्या क्या है? हम देखते हैं अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, वर्ल्ड टूर, बहुत पैसा, मतलब एवरीथिंग वी ड्रीम ऑफ। ये सारी चीजें हमारे सामने है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो टाइम ड्रीम की तरह देखते हैं, टाइम फ्रीडम, मतलब हमारे पास टाइम ही टाइम हो, साल में 2 छुट्टी हो, 6 6 महीने की बहुत है। रेज योर हैंड। बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हुए, वो चाहते हैं साल में उनकी 2 छुट्टी हो, 6 6 महीने की। फैक्ट की बात है, हम सबके बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स होते हैं। बट आपको पता है कभी भी हम जस्टिफाइड ड्रीम्स नहीं देखते। मतलब ड्रीम्स ना हम ऐसे देखते हैं, हम ड्रीम्स ऐसे देखते हैं जो हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। लाइफ में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक होती है वांट, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। दूसरी होती है नीड, चाहिए ही चाहिए। अगर सामने ड्रीम कार है आपकी, आपकी वो वांट है, तो आपकी लाइफ में वो आए या ना आए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट वही ड्रीम कार अगर आपकी नीड है, मतलब चाहिए ही चाहिए, तो अगर ना आए ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब जो चीज हमें यहां लग जाती है ना कि चाहिए ही चाहिए, वो एग्जैक्ट जस्टिफाइड ड्रीम होता है। और रियलिटी बताऊं, एक स्टडी के अकॉर्डिंग ड्रीम्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। जस्ट गिव मी सेकंड। ड्रीम्स के कई सारे टाइप होते हैं। अभी मेरे को ना सीएलटीज की नोटिफिकेशन आई है, बहुत सारे सीएलटीज भी इस वेबिनार में कनेक्टेड होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स जो पहले से हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स की लिमिट फुल हो चुकी है, कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए लोगों को वेलकम नहीं कर पाए हम इस ट्रेनिंग में। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वेबिनार को छोड़ के, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में, आप उन लोगों को मौका दे दो इस ट्रेनिंग में आने का। पार्टिसिपेंट्स जैसे कि फुल दिखा रहा है, तो आप उन लोगों को मौका दे दो इस ट्रेनिंग में आने का जिन लोगों को इस ट्रेनिंग में जगह नहीं मिल पाई है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप 2 3 मिनट ले लो, जो जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी ये सब चीजें देख चुके हैं, प्लीज उन लोगों को मौका दे दो।
मैंने अभी किसी ने मेरे को मैसेज किया कि सुपरवाइजर्स भी बैठे हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है गाइस आप सबसे, कुछ नए लोगों को मौका दे दो अगर हो सके तो। वेरी गुड, चलो बैक टू द टॉपिक, हम ड्रीम्स देखते हैं। हम जस्टिफाइड ड्रीम्स की बात कर रहे थे। देखो क्या होता है, हमने जब ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था, जब हमने यूथ के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया था, हमने एक चीज नोटिस करी थी कि लोग मेनली ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। आप एग्री करो इस बात से ना करो, जो मैक्सिमम यूथ है वो ड्रीम्स के लिए काम करता है। और ड्रीम्स के लिए ना हमें प्रॉपर स्टडी करनी पड़ी थी। हमने जो स्टडी करी उससे हमें ये रियलाइज हुआ कि 3 तरीके के ड्रीम्स होते हैं। हाँ, अभी तक आप सोचते आ रहे थे ड्रीम्स के भी टाइप होते होंगे। हाँ होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। मैं आपको ड्रीम्स के टाइप बताता हूँ, आगे चलते हैं। पहला ड्रीम होता है फाइनेंशियल। पहला ड्रीम क्या होता है? फाइनेंशियल, मॉनिटरी, पैसे से रिलेटेड। कई लोग सोचते हैं मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊं, कई लोग सोचते हैं मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊं। दूसरा होता है मेटीरियलिस्टिक, चीजों से रिलेटेड। कहीं सोचते हैं आईफोन चाहिए, कहीं सोचते हैं बाइक चाहिए, कहीं सोचते हैं गाड़ी चाहिए, कहीं सोचते हैं घर चाहिए। तीसरा ड्रीम होता है पर्सनैलिटी ड्रीम। तीसरा ड्रीम होता है पर्सनैलिटी ड्रीम। अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। कहीं सोचते हैं मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, कहीं सोचते हैं कि मेरे को वेट गेन करना है, कहीं सोचते हैं मेरे को वेट लूज करना है, कहीं सोचते हैं मेरे को स्मार्ट लुक्स देनी है, मतलब कई लोग सोचते हैं मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है। व्हाटएवर इज रिलेटेड टू आवर पर्सनालिटी, दैट कम्स इन पर्सनालिटी ड्रीम। अब हमने क्या किया, हमने एक बुक पढ़ी थी, बुक का नाम था सीक्रेट। क्या नाम था बुक का? सीक्रेट। और उस बुक में एक लॉ बताया गया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको क्लियर छोटी सी भाषा में समझाऊं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है जैसी चीजें हम देखते हैं, जैसी चीजें हम सुनते हैं, जैसी चीजें हम देखते हैं, जैसी चीजें हम सुनते हैं, हमारे एक्शंस उस अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं। यू हर्ड मी राइट, जैसी चीजें हम देखते हैं, जैसी चीजें हम सुनते हैं, हमारे एक्शंस उस अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं। हमें ना एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए कि किस टाइम हमें क्या चाहिए। आज आप सबको पता था 3 बजे वेबिनार है, तभी आप 3 बजे इस वेबिनार का पार्ट बन पाए। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? कई लोग वीडियो में हाथ खड़ा कर रहे हैं एज यूजुअल। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने नॉर्मल रेज हैंड का बटन भी दबाया। मैं बात बोल रहा हूँ वापस से। हमें बहुत ज्यादा फिक्स पता होना चाहिए कि हमें कब क्या चीज चाहिए। हमें पता था कि आज हमें 3 बजे यहाँ पे आना है, इसलिए हम यहाँ पे पहुंच पाए। अगर हमें ना पता होता तो हम ना पहुंच पाते। लेकिन अगर हम बात करें ड्रीम्स की, हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स की, तो हम ड्रीम्स के अकॉर्डिंग टाइम नहीं फिक्स कर पाते। हम सब सोचते हैं मेरी ड्रीम कार है बुगाटी वेरॉन, बुगाटी चाहिए मेरे को। कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कुछ पता ही नहीं। अगर हमें पता ही नहीं होगा मेरे को बुगाटी वेरॉन कब चाहिए, जब हम 70 साल के होंगे, जब हमारे घुटनों में से आवाजें आ रही होंगी, जब हमारे दांत गिर रहे होंगे, जब हम बाइक कार का एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रख पाएंगे, तब चाहिए क्या? डेट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ये सामने जो स्टार्टिंग है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ काम करो या ना करो, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो मेगा ड्रीम लिस्ट का कॉलम है ना, ये आपको लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको क्या होता है मेगा ड्रीम लिस्ट का टॉपिक। क्या टॉपिक है ये? देखो, हमने क्या किया, हमने इन 3 प्रकार के ड्रीम्स को 3 टाइम ड्यूरेशन में बांट दिया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीने बाद के ड्रीम्स, मिड टर्म मतलब 1 साल बाद के ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल बाद के ड्रीम्स। ये बांटने का रीजन ये था, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबके घरों में शादी हुई है बहुत रिसेंटली, सबके मतलब 1 साल पहले, 6 महीने पहले सबके घरों में शादी होती रहती है। हम किसी ना किसी मैरिज पे गए होंगे। कई घरों में वो शादी 2 साल पहले डिसाइड हुई होगी कि हम 2 साल बाद शादी करेंगे, और 2 साल बाद हुई। कई घरों में 6 महीने पहले शादी डिसाइड हुई होगी कि 6 महीने बाद शादी करेंगे, 6 महीने बाद हुई। कई शादियां ऐसी भी होती हैं जो आज डिसाइड हुई 1 महीने बाद करेंगे, 1 महीने बाद भी होती है। और कई शादियां ऐसी भी होती हैं जो आज डिसाइड हुई कल करनी है, कल भी होती है। सबका गोल सेम था, शादी। सबका टारगेट सेम था, शादी। बट सबका टाइम ड्यूरेशन अलग था। टारगेट सेम होने की वजह से सबके एक्शंस डिफरेंट थे। शादी सबकी सक्सेसफुल हुई, बट टाइम सबका अलग था। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में डिसाइडेड था मेरे को इस टाइम चाहिए। अब आप सब ने भी आज ही, अभी इस मीटिंग के खत्म होते ही, इस मीटिंग के खत्म होते ही डिसाइड करना है कि आपको 6 महीने बाद क्या चाहिए, आपको 1 साल बाद क्या चाहिए, आपको 5 साल बाद क्या चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही आपने अपनी एक ड्रीम लिस्ट या ड्रीम बुक प्रिपेयर करनी है, जिसमें 6 महीने बाद आपकी मंथली इनकम का गोल क्या है वो लिखो। 6 महीने बाद आपका मटेरियलिस्टिक गोल क्या, आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मम्मी पापा के साथ मम्मी को डायमंड के इयररिंग्स देने, वॉट एवर, वो लिखो। पर्सनैलिटी, 6 महीने बाद आप अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग या वॉट एवर, वोकैबुलरी, कुछ भी, वो लिखो। ऐसे मिड टर्म 1 साल बाद लिखो, 5 साल बाद लिखो। जिसने भी आपको इस वेबिनार में इन्वाइट किया है, आप उसे वो ड्रीम लिस्ट भेजना। उस ड्रीम लिस्ट के अकॉर्डिंग, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर हम एक्शन प्लान प्रिपेयर कराएंगे। या
आप अपने ड्रीम्स अगर लिखोगे नहीं तो हमें पता नहीं होगा आपको करना क्या है, आपको अचीव क्या करना है। अगर हमें ये नहीं पता होगा आपको अचीव क्या करना है तो हम उस चीज के बारे में आपको कुछ गाइड नहीं कर पाएंगे। तो आप सब उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। आगे चलते हैं। आज यहाँ पे ना वेबिनार में आपको एक गुड न्यूज भी मिलने वाली है और दो बैड न्यूज भी मिलेंगी। अभी आपको एक गुड न्यूज तो सामने दिख रही होगी। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार रेज योर हैंड दबाना। वेरी गुड, सबको वॉइस आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है बीच में इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉपर स्टेबल नहीं चल रहा। मेरे को 2-4 बार नोटिफिकेशन आई है स्क्रीन पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है। अब लेकिन सबको जैसे कि वॉइस आ रही है। हम बैक टू द टॉपिक। आज गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। एंड में आपको जाते 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 एक बैड न्यूज भी पता लगेगी और ऐसी बैड न्यूज भी पता लगेगी जिसका सॉल्यूशन भी है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग इस वेबिनार में हैं वो ढंग से प्रॉपर इस वेबिनार को अटेंड करना, ताकि आपको प्रॉपर जो न्यूज हमने देनी है वो मिल जाए। अब गुड न्यूज ये है, जितने भी ड्रीम लिस्ट में आप ड्रीम्स लिखोगे, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपको चाहिए, वो सब आपको मिल सकता है। यू कैन गेट वॉट यू वॉन्ट। आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो आप मेहनत करना स्टार्ट कर सकते हो आज से ही। देखो हमें चाहिए क्या होता है लाइफ में? फेम, नेम, पैसा, अच्छी हेल्थ। आप रियलाइज करो कि इस प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें हैं या नहीं है। आप रियलाइज करो खुद से कि इस प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें हैं या नहीं। यहाँ पे नेम भी है, आप हमारी रिस्पेक्ट देख सकते हो, फेम भी है, पैसा भी अच्छा खासा है। अभी आपको दिख जाएगा कि है या नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। कोई स्क्रीन की रिक्वेस्ट डाल रहा है। हाँ, मेरे से रिक्वेस्ट है यार, कोई स्क्रीन शेयरिंग की रिक्वेस्ट ना डाले। कोई आपके फोन में ऑप्शन होगा उसकी रिक्वेस्ट ना डालो। हर चीज यहाँ पे हमें मिल सकती है, फेम, हर चीज, हेल्थ, वो भी प्रोडक्ट्स की वजह से मिल सकती है। तो ये गुड न्यूज है आपके लिए। जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो आपको यहाँ से मिल सकता है। देखो इंसान ना नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीजों की वजह से आता है। पहला पैसिव इनकम। आप सबने देखा होगा पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम मतलब एक ऐसी इनकम जिसके लिए हमें काम ना करना पड़े। दो प्रकार की इनकम होती है, एक एक्टिव जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है, एक पैसिव जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। एक्टिव इनकम का एग्जांपल जॉब, जॉब पे जाएंगे तब पैसा आएगा। पैसिव इनकम का एग्जांपल रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे तब, प्रॉपर्टी ली रेंट पे दे दी पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और एग्जांपल जैसे कि अंबानी, उसने अपना रिलायंस फ्रेश का सिस्टम बनाया, बिना रिलायंस फ्रेश पे जाए ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल होती है। हाँ, कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल होती है? सिंपल सी चीज बताऊं, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम करती है स्नोबॉल इफेक्ट पे। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं पहाड़ पे, पहाड़ की पीक पे हूं और वहां पे एक स्नो की बॉल बनाऊं, स्नो का पहाड़ है, मैं वहां पे एक स्नो की बॉल बनाऊं और उस स्नो बॉल को पहाड़ से नीचे धक्का दे दूं, तो क्या होगा? वो स्नो बॉल का साइज बड़ा हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि जब मैं पहाड़ से स्नोबॉल को धक्का दूंगा तो स्नोबॉल का साइज बड़ा हो जाएगा? नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम है। जब हम नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम इनिशियल लेवल पे अकेले होते हैं, बट जैसे जैसे हम नेटवर्क बनाते जाते हैं हमारा नेटवर्क का साइज बड़ा हो जाता है। हम यहाँ पे एक बात बोलते हैं, स्टार्टिंग में पैसा इतना है, मेहनत इतनी है, बट बाद में पैसा इतना है और मेहनत इतनी है। ये स्नोबॉल इफेक्ट की वजह से है। तीसरा, फेम और रिस्पेक्ट। आप सबको पता है इस इंडस्ट्री में फेम और रिस्पेक्ट है। अगर आपको नहीं पता इस इंडस्ट्री में फेम और रिस्पेक्ट कैसे है, वो आपको मीटिंग के एंड तक पता लग जाएगा। 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको प्रॉपर रियलाइज हो जाएगा कि इस इंडस्ट्री में फेम और रिस्पेक्ट है या नहीं है। आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जांपल है कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से, कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे आते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? आपने सुना होगा 1 और 1 2 होते हैं, और कई लोगों ने सुना होगा 1 और 1 11 होते हैं। जो 1 और 1 11 होते हैं ना, उसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब हमारा नेटवर्क स्प्रेड होता है उसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है। सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं, अगर आज हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जॉब का, एक ऑप्शन है जॉब सैलरी का। मतलब आज मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ जॉब की, आप जॉब स्टार्ट करो आज से ही, आपको एडवांस एक 50 लाख रुपए की सैलरी ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सैलरी का ऑप्शन ये है कि रोज 1 रुपया दूंगा, डबल करता रहूंगा। कितने लोग 50 लाख रुपए एडवांस वाला चूज करेंगे? बहुत कम। कितने लोग 1 रुपया जो रोज डबल करूंगा वो चूज करेंगे? मैक्सिमम लोगों ने इस पे हाथ करे। बट एक कंडीशन है, आपके वहां पे ऑप्शन होगा लोअर योर हैंड्स का, लो कर लो। एक बार दोबारा रेज करवाऊंगा क्योंकि एक कंडीशन है, 1 रुपया मात्र 30 दिन तक डबल होगा। खाली 30 दिन की जॉब है, 1 रुपया जो होगा वो मात्र 30 दिन तक डबल होगा। मतलब 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, चिल्लड़। 50 लाख की जगह 1 करोड़ ऑफर किए। सोच का सवाल है। 50 लाख की जगह 1 करोड़ ऑफर किए, 1 रुपया मात्र 30 दिन तक डबल होगा, चिल्लड़ रहेगा। अब क्या चूज करोगे? 1 रुपए वाले कितने हैं अभी भी? बहुत कम। और 1 करोड़ वाले कितने हैं? नंबर चेंज हो गए। मतलब 1 करोड़ वाले भी बहुत सारे हो गए और 1 रुपए वाले बहुत कम हो गए। ये मैंने मैनिपुलेट कर दिया थोड़ा सा। अगर आप
कैलकुलेट करो ना, 1 रुपए को रोज डबल करो तो 20th डे वो अमाउंट बनती है लगभग 4 लाख कुछ रुपए। 21st डे वो वही 8 लाख, 22nd डे 16 लाख, 23rd डे 32 लाख, 24th डे 64 लाख, 25th डे 1 करोड़ 28 लाख। बहुत करोड़ रुपए हमारे पास इकट्ठे हो गए 25वें दिन। 26वें दिन 2 करोड़ 56 लाख। 27वें दिन 5 करोड़ 12 लाख, जितने भी 512, 28 1024, 29 2048, 30 4041 समथिंग, जितना भी हुआ। मतलब अगर हम सबको टोटल करें तो वो अमाउंट 100 करोड़ से भी ज्यादा है। हम चूज कर रहे थे 1 करोड़। ये फर्क है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। इनिशियल लेवल पे बहुत कम दिखते हैं, पर एक्सपोनेंशियली वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो संभाले भी नहीं जा सकते। आगे चलते हैं, आपको समझ आ गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम क्यों हैं। अब आपको मैं एक रिवाइज करा दूं कि फॉरएवर पैसा क्यों बांटता है और कैसे बांटता है, ताकि हम मेन टॉपिक पे आ सकें कि हमें अब एग्जैक्ट करना क्या है। देखो, कई लोग सोचते हैं जब इतनी बड़ी कंपनी है तो वो पैसा क्यों बांटती है, कंपनी की इतनी बड़ी टर्नओवर है, कंपनी किसी से भी एडवर्टीजमेंट करा सकती है। देखो, कंपनी ना एडवर्टीजमेंट किसी से भी करा सकती है, एग्री, बट कंपनी जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है ट्रेडिशनल मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक पी, वो मैन्युफैक्चर होती है 5 रुपए की, 3 रुपए की मैक्सिमम, 3 से 5 रुपए की, और हमें मिलती है 90 रुपए की। क्यों? बीच का पैसा जो होता है वो मिडल मैन में चला जाता है और एडवर्टीजमेंट में चला जाता है। जैसे कि आपने एग्जांपल्स देखे हैं, ना थम्स अप पी के हम हेलीकॉप्टर से कूद सकते हैं, ना कैटरीना कैफ अब लक्स के साबुन से नहाती है, ना एक्स लगाने से परियां आती है। एडवर्टीजमेंट सारी क्या होती है? फेक। जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स आप टीवी में देखते हो, अगर वो इंफॉर्मेटिव नहीं है, अगर सरकार बोल रही है घर पे रहो, तो वो इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट है, वो जेन्युइन है। बट अगर हम ये ऐड देख रहे हैं, एड्स लगाओ परियां आएंगी, तो वो एडवर्टीजमेंट फेक है। एड्स लगाने से परियां नहीं आएंगी। तो कंपनी क्या करती है, जो बीच के मिडलमैन होती है उनका कॉस्ट काट के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में पैसा लगाती है। मिडलमैन का कॉस्ट काट के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में पैसा लगाती है। प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ाने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। जो पैसा एडवर्टीजमेंट में जाना था, वो पैसा हम जैसे लोगों को मिलता है, जिनके थ्रू या जिनके नेटवर्क के थ्रू वो प्रोडक्ट प्रमोट होता है। कंपनी कहती है हमें शाहरुख सलमान की जरूरत नहीं है, हमारे लिए आप ही शाहरुख सलमान हो। अब वो पैसा कैसे मिलता है? सबसे पहले कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई किट सिस्टम नहीं है, कोई डिमोशन नहीं है। जॉब्स में क्या होता है, अगर हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो हमारा डिमोशन हो जाता है। यहाँ पे कोई डिमोशन नहीं है। देखो क्या होता है, 3 प्रकार की इनकम होती है लाइफ में। एक होती है सैलरी, फिक्स्ड इनकम। दूसरी होती है टारगेट बेस्ड इनकम, की इतना करोगे तभी पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तीसरी होती है परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम। हमारे मार्केटिंग प्लान के थ्रू आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम मिलती है, मतलब जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे आपको पैसा मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा? सिंपल सी चीज, जब आप काम स्टार्ट करते हो, आपकी फ्री ज्वाइनिंग होती है, आप सबको पता है। आप पहले दिन नोवस कस्टमर बनते हो, 15% ऑफ पे प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। आपके जब आप सबको सीसी के बारे में पता है, एक बार रेज योर हैंड। आप सब मार्केटिंग प्लान अटेंड करके आए हो, आई होप आप सब मार्केटिंग प्लान अटेंड करके आए हो। सामने वही सेम स्लाइड है कि मार्केटिंग प्लान में 1000 पॉइंट से एक सीसी होती है। एक सीसी की मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपए होती है। उसके बाद हम अपने नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं, बीच में हमें अपनी 2 सीसी कंप्लीट करनी होती है। अब जब आप काम स्टार्ट करते हो, आप नोवस कस्टमर बनते हो, सबसे पहले हम किसी भी चीज को जब स्टार्ट करते हैं, हम किस लिए करते हैं? अगर हम 5th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो किस चीज के लिए कर रहे हैं? 5th से 6th स्टैंडर्ड में मूव अप करने के लिए। सिमिलरली अगर हम नोवस कस्टमर लेवल पे हैं तो हम किस चीज के लिए मेहनत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे? नोवस कस्टमर लेवल से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मूव अप करके, मतलब 2000 पॉइंट्स यानी 2 सीसी कंप्लीट करके। 2 सीसी करने के लिए हमें 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट की टर्नओवर करनी होती है। चाहे हम वो प्रोडक्ट पहले लेके रिटेल करें, चाहे धीरे धीरे लेके रिटेल करें, चाहे हम यूज करें, वो हम पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे बहुत सारे बेनिफिट स्टार्ट होते हैं। देखो, आप सब कह रहे होगे कि अभी पिछली स्लाइड में आया नो ज्वाइनिंग फीस, तो ये 2 सीसी क्या? 2 सीसी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, फ्री ज्वाइनिंग है। आप एज अ नोवस कस्टमर भी काम कर सकते हो, जब आपके पास ऑर्डर आया तब प्रोडक्ट भी दे सकते हो। हमारे पास आगे लेवल मूव अप करने के तरीके होते हैं। जैसे हम 5th से 6th में जाते हैं, पर हम 5th में खाली इसीलिए तो आते नहीं, हमें 6th में ही जाना है, हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं। वैसे ही हम जैसे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हम मूव अप करने के लिए आगे काम करते हैं, तो वो 2 सीसी करके हमारा लेवल मूव अप हो जाता है। अब हमने एक तरीके बना रखे हैं, ये नॉर्मल डेज की बात है, जब हमारे साथ लोग एसोसिएट होते थे, नॉर्मल ज्वाइनिंग से एसोसिएट होके, उनके पास 3 तरीके होते थे 30,000 रुपीज के टर्नओवर करने के लिए। 3 ट्रैक कह सकते हैं, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। आप सबको ध्यान से दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके सामने 3 तरीके हैं, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक में क्या होता था, स्टार्ट करते थे लोग इनिशियल बिलिंग से 1000, 2000, 5000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेते थे, फिर 2 कंसेक्यूटिव मंथ में प्रोडक्ट्स को रिटेल करते थे, फिर उसके बाद नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते थे। नेटवर्क बनाते बनाते इनकम स्टार्ट हो जाती थी। स्लो ट्रैक के कई बेनिफिट्स ऑफर करते हैं स्लो ट्रैक से स्टार्ट करने के, तो वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। दूसरा तरीका होता है मीडियम ट्रैक। मीडियम ट्रैक में क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं 10K के मिनिमम परचेज से और एंड अप करते हैं 1 सीसी के प्रोडक्ट से। 10K के मिनिमम परचेज से एंड अप करते हैं और 1 सीसी के प्रोडक्ट से एंड अप करते हैं।
और रिटेल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, हम 2 सीसी के नेक्स्ट 2 महीने में रिटेल नेक्स्ट मंथ ही हम प्लानिंग, जैसे अगर आप मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करते हो तो व्हाट विल डू, हम आपके 1 सीसी कंप्लीट होते ही आपको एक रिटेल की मेंटोरशिप देंगे, ताकि आप 1 सीसी जैसे ही कंप्लीट करिए आपने, आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए अगला टारगेट कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए मेहनत कर सको, और आपकी इस ट्रैक से मॉडरेट सक्सेस होती है। और लोग, कई लोग देखो, जैसे हमारे बीच सारे स्टूडेंट्स आते थे, अभी भी स्टूडेंट्स आते हैं मैक्सिमम, यूथ था तो यूथ के साथ यही 2 ट्रैक्स फीजिबल रहते थे उस टाइम पे, लोग स्लो ट्रैक या मीडियम ट्रैक ही अप्रोच करते थे। मैंने जैसे फास्ट ट्रैक से किया था, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक से किया था, पर मैक्सिमम लोग स्लो ट्रैक या मीडियम ट्रैक टॉप करते थे। बट तीसरा ट्रैक जो है वो फास्ट ट्रैक, मतलब कि आप जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन आप फंड्स अरेंज करने पे मेहनत करो, 30,000 के प्रोडक्ट एक साथ लो, 6 मंथ्स का एक्शन प्लान डिजाइन करो और बिल्कुल टू द पॉइंट जो करना है वो करने लग जाओ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, लॉकडाउन में मैक्सिमम लोग जो ट्रैक यूज कर रहे हैं वो फास्ट ट्रैक। अगर मेरी टीम में लास्ट मंथ 400 से 500 लोग एसोसिएट हुए हैं, तो उन 400 में से जितने लोगों ने भी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है, उन्होंने फास्ट ट्रैक से अचीव किया है। मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे जो ट्रैक यूज कर रहे हैं वो फास्ट ट्रैक यूज कर रहे हैं। रीजन बीइंग दैट, मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा, फायदा बताऊंगा कि किसमें क्या फायदा है। देखो, जब आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हो तो आपको व्हाट्सएप के एक्सक्लूसिव ग्रुप्स का पार्ट बनाया जाता है। अगर आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करने की सोचते हो तो आपको व्हाट्सएप के एक्सक्लूसिव ग्रुप्स का पार्ट बनाया जाता है, जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती है नई इन्फॉर्मेशन पे। 5,000 रुपए की परचेज करोगे आप, आपको 6,500 रुपए के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे हम सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग कराते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ कराते हैं, जैसे किसी ने आपका शाउट आउट डाल दिया जब आपने स्टार्ट किया, ताकि आपकी इंस्टा आइडेंटिटी बिल्ड हो। देखो, आज रियलिटी बताऊं, फिजिकल आइडेंटिटी आधार कार्ड है, बट इन टूडेज एरा आधार कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस क्या है। अगर मैं नॉर्मल कृष्णा अरोड़ा हूं तो मेरे को कोई लोग नहीं जानेंगे, मेरे पास चाहे आधार कार्ड पे जितनी मर्जी अच्छी फोटो हो। बट अगर मैं इंस्टाग्राम पे फेमस हूं तो मेरे को कई हजारों लोग जानेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम आइडेंटिटी है और उनको मेरे आधार कार्ड से मतलब नहीं है। आप 1000 लोग इस वेबिनार में बैठे हो, आप सब मेरे को जानते हो, क्या आपने मेरा आधार कार्ड देखा है? नहीं, बट आई एम 100% श्योर आप सबने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है। रेज योर हैंड अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखा। सी, आई टोल्ड यू, ये डिजिटल आइडेंटिटी का प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटल आइडेंटिटी का जमाना है। आज से हमें डिजिटल आइडेंटिटी पे काम करना सिखा देंगे आपको। जैसे ही आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करोगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा आपको 3 पीस पे, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान पे, प्रॉपर। आज एक और गुड न्यूज आपको दे दूं, हमने आज से पहला दिन है हमारा 30 डेज 30 ट्रेनिंग्स का एक ट्रेनिंग सिस्टम जनरेट किया है, जिसमें रोज शाम को 7:30 बजे हमारी एक ट्रेनिंग हुआ करेगी। जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो लोग वो ट्रेनिंग्स दिया करेंगे। ट्रेनर आपके लिए सरप्राइज रहेगा, ट्रेनिंग का टॉपिक आपके लिए सरप्राइज रहेगा, बट आई एम 100% श्योर उस ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिल जाया करेगा। अगला ट्रैक होता है मीडियम ट्रैक। स्लो ट्रैक में जो बेनिफिट्स थे, प्रोफाइलिंग हो गए, हर चीज हो गई, ट्रेनिंग सिस्टम हो गया, वो सब तो मिलेगा मिलेगा। पर जब आप 15,000 के प्रोडक्ट लोगे तो आपको जब आप 10,000 के प्रोडक्ट लोगे तो आपको लगभग 13,000 रुपए के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। डायरेक्ट कॉल विद अपलाइन सीएलटी मेंबर, जो पर्सन आपका डायरेक्ट 1 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, फॉर एन एग्जांपल आप किसी से इंट्रोड्यूस हुए, उसकी अपलाइन 1 लाख रुपए महीना कमा रही है, जो भी फर्स्ट ऐसा बंदा होगा आपकी अपलाइन में जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, उससे आपकी कॉलिंग प्लान होगी, जिसमें आप फ्यूचर प्लान कर सकते हो। पर्सनल मेंटोरशिप होगी को फाउंडर रोहित अरोड़ा उनके द्वारा, कि आप अपना एएस लेवल कैसे कंप्लीट कर सकते हो सेम मंथ में रिटेल करके। आप मीडियम ट्रैक से जब डिजाइन करते हो तब आपकी सेम मंथ में रिटेल करके एएस कैसे प्लान हो सकता है, मतलब विद इन 1 मंथ वो प्लान डिसाइड होगा। अब बात करते हैं फास्ट ट्रैक की, ध्यान से सुनना सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेनिफिट्स। पहली बात, जितने भी स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक के बेनिफिट्स थे वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपकी खाली इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग नहीं कराएंगे, यहाँ पे हम आपकी इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइलिंग कराएंगे। अब सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग और बिजनेस प्रोफाइलिंग में फर्क क्या है? आपने देखा होगा मैक्सिमम जितने भी आप लोग हो, आपने खुद से लोगों को कनेक्ट किए, आपने अचीवर्स क्लब के बारे में जानने के लिए खुद से मैसेज किया था। कितने लोग ऐसे जिन्होंने खुद से मैसेज किया था? रेज योर हैंड। मैक्सिमम लोग, मैं देख पा रहा हूं मेरी स्क्रीन इस टाइम पे फुल है रेज हैंड से। मैक्सिमम लोगों ने खुद से अप्रोच किया था लोगों को जानने के लिए। वो पॉसिबल तभी है जब इंस्टाग्राम पे आपका बिजनेस अकाउंट है। और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे हम आपकी बिजनेस प्रोफाइलिंग कराएंगे, ताकि आप अपना नेटवर्क इजीली डेवलप कर सको। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग की हाइप गलत थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चैलेंज था, हमें लोगों के पास जाना पड़ता था लोगों को काम समझाने के लिए। तो हमें लोग बोलते थे ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। बट आज के टाइम पे हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं हमें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग हमारे पास खुद चल के आते हैं। रीजन, वी वर्क ऑन अट्रैक्शन मार्केटिंग। आप सब इस प्लेटफॉर्म पे फैक्ट्स और फिगर की वजह से नहीं बैठे, आप सब इस प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्ट हो इसलिए बैठे हो। हर प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्शन मार्केटिंग कंसेप्ट वर्क करता है। उसके बाद आप जब 30,000 रुपए की परचेज करोगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे लगभग 35,000 रुपीज के, जिनको आप आगे रिटेल कर सकते हो। और वो रिटेल कैसे करोगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा।
चौथा पॉइंट, पर्सनल मेंटोरशिप विद कृष्णा अरोड़ा। जैसे कि आपको मैं दिख रहा हूं अभी आपके सामने, मेरा एक पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें मैं प्रॉपर 6 मंथ्स का एक्शन प्लान देता हूं कि 6 महीने में हम 6 फिगर इनकम पे कैसे पहुंच सकते हैं। और उस एक्शन प्लान में मैं ये भी बताता हूं कि हम पहले महीने की इनकम अपनी मिनिमम टू मिनिमम 24,000 रुपीज कैसे कर सकते हैं। 100% प्रूवन प्लान। पहले महीने की इनकम हम अपनी 24,000 पे कैसे कर सकते हैं। सी, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने मेरा इंस्टाग्राम अगर देखा हो, अभी 7 तारीख को हमने पर्सनल मेंटोरशिप किया था, आज से 4 दिन पहले। आप अपने अपलाइन से ग्रुप्स के स्क्रीनशॉट मांग सकते हो कि उस पर्सनल मेंटोरशिप के किस प्रकार के रिव्यूज थे, लोगों को किस प्रकार का सेशन लगा था वो, और उसमें सेशन में लोगों को क्या मिला था। आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, ढंग से मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी। आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो नेक्स्ट डेट क्या है पर्सनल मेंटोरशिप की, आपको कब तक अपना एएस लेवल करके पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई करना है। पता है क्या होता है, अब बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे जो पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करना चाहते हैं। हमारा हर टाइम पे वेबिनार फुल हो जाता है, 1000 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है। जितने भी लास्ट हमने पर्सनल मेंटोरशिप के वेबिनार्स किए हैं वो फुल हो जाते हैं। अब जो वेबिनार्स का हमने लेआउट डिसाइड किया है पर्सनल मेंटोरशिप का, वो ये है कि हमने वो वेबिनार को दोबारा रिपीट करना है। आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो इस मीटिंग के बाद कि वो वेबिनार की डेट कब है जब वो वेबिनार रिपीट होगा, ताकि आप उससे एएस करके क्वालिफाई करके उस मेंटोरशिप को अटेंड कर सको। आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे हाइलाइट्स पे जाके भी देख सकते हो कि किस तरीके से हमने मेंटोरशिप अटेंड करी, किस तरीके से मेंटोरशिप के रिव्यूज आए थे, मैंने थोड़े बहुत शेयर भी कर रखे हैं। उस मेंटोरशिप में आपको प्रॉपर वर्किंग और इंस्टेंट एक्शन के बारे में बताया जाएगा कि इंस्टेंट क्या एक्शन करके आप काम कर सकते हो। उस मेंटोरशिप का सक्सेसफुल होने का रीजन मैं नहीं हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। उस मेंटोरशिप के सक्सेसफुल होने का रीजन ये अचीवर्स क्लब है, ये सिस्टम है कि हमारे पास प्रॉपर एक ऐसा एक्शन प्लान है जो हम फाउंडर्स और सीएलटी मेंबर्स ने मिलकर बनाया हुआ है, ताकि हम उस पर एग्जीक्यूट कर सकें। जितने भी सीएलटी मेंबर्स हैं उन सबका उसमें रोल जाता है, क्योंकि प्लान मैंने दे दिया, उन लोगों ने अगर इंप्लीमेंट करके दिखाया तभी तो हमें पता लगेगा कि वो प्रूवन है या नहीं। और एक्चुअल में कई लोगों ने उस प्लान को इंप्लीमेंट करा है, 6 महीने में 1 लाख रुपए मंथली इनकम भी क्वालिफाई करा है, पहले महीने में 24,000 रुपए मंथली इनकम भी क्वालिफाई करा है। और हमारे मेंटोर हैं जिन्होंने हमें काफी कुछ सिखाया, जिनका नाम जतिन अरोड़ा है। उनका एक कोर्स है, स्पेशल ऑनलाइन कोर्स है जिसकी वर्थ 1 लाख रुपए है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। वो कोर्स स्पेशली हमारी टीम के लिए, हमारे सिस्टम के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मतलब अगर आप 30,000 रुपए से अपना एएस लेवल कंप्लीट करते हो, आपको 35,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन मिलेगा जिसके लिए लोग कहीं लाखों रुपए देने के लिए रेडी होते हैं, कहीं हजारों रुपए कह लो, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। पर एक कोर्स मिलेगा जिसके लिए लोग एग्जैक्टली लाख रुपए करते हैं। मतलब 2-2.5 लाख रुपए की वर्थ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। और कुछ स्पेशल ऑफर्स, बात यही नहीं रुकती। आप ध्यान से सुनना, भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके जाऊंगा। 2cc ये तो बता रहा हूँ बेनिफिट क्या, ये भी बताऊंगा करना कैसे है। फास्ट ट्रैक एएस को जो सबसे पहले फास्ट ट्रैक से एएस करेगा, उनको 200 लोगों के सामने जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा गिफ्ट्स मिलेंगे, स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलेगी और गिफ्ट मिलेगा। फास्ट ट्रैक एएस जो फास्ट ट्रैक से एएस करेगा, उसको उसकी अपलाइन, जैसे आपको जिसने इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया है, वो आपको अगर आप फास्ट ट्रैक से एएस करते हो तो कुछ लीड्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ नंबर्स कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जिनको आप इस काम में काम समझाने के बाद एसोसिएट करा सकते हो। जैसे कई लोगों ने किसी और को मैसेज किया होगा, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपने किसी और को मैसेज किया था बट आपको कांटेक्ट किसी और ने किया अचीवर्स क्लब से, तो उसे कहते हैं लीड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। आपको आपको भी ऐसे लीड्स मिलेंगी, जो लोग हमसे बिजनेस की इंक्वायरीज करते हैं उनके नाम आपको दिए जाएंगे, उनके नंबर आपको दिए जाएंगे, ताकि आप उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्हें अपने साथ काम में एसोसिएट करा सकते हो। फास्टेस्ट एएस विल गेट टेस्टिमनी ऑल्सो। जो आप सब में से सबसे पहले एएस करेगा, मतलब आपने बोला कि मेरे को कल ही एएस करना है, मेरे को आज ही एएस करना है, जो सबसे पहले एएस करेगा उसको ऐसे वेबिनार्स में अपनी टेस्टिमनी शेयर करने का मौका मिलेगा, अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज, आप एक चीज सोचो, जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, हम 4 साल पढ़ाई करने की सोच के जाते हैं, 4 साल बाद सोचते हैं कि हम 4 साल बाद पैसे कमाएंगे, 4 साल बाद पैसे कमाएंगे, 4 साल तक हम खाली लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। सिमिलरली जब आप हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो, हमारा भी लर्निंग प्रोसेस होता है, हमें भी काम सिखाना पड़ता है आप लोगों को। तो बढ़िया बात यह है, इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आप सब फ्री हो, और आपको नहीं पता ये लॉकडाउन कितना एक्सटेंड करेगा। आप सबके लिए लॉकडाउन में ही लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप एक प्रॉपर प्रो नेटवर्कर बन के बाहर निकलोगे, जिसमें आप सब स्टार्ट कर चुके होगे। अगर आपको ये बेनिफिट्स क्लियर है तो एक बार रेज योर हैंड का ऑप्शन दबा दो। दैट्स ग्रेट। देखो, मैं फोर्स नहीं करूंगा आप सबको कि आप फास्ट ट्रैक से यस करो, बट मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप फास्ट ट्रैक से यस करते हो तो फायदा है, आप अभी यस करते हो तो फायदा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा टाइम है जिसमें मैक्सिमम लोग फ्री हैं। अगर नॉर्मल डेज होते तो मैं आपको बोलता स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक जैसे करना है आपने करो, बट लॉकडाउन में क्या है, मैक्सिमम लोग फ्री है। लॉकडाउन अगर खुल भी रहा है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल रही है, लोग फ्री होने के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो जॉब्स लूज कर चुके हैं, जैसे थिएटर्स हो गए, जहां पे तो सोशल गैदरिंग अलाउड ही नहीं, आने वाले 6 महीने तक उन्होंने अपनी जॉब प्रॉपरली लॉस कर दी है।
तो वो लोग आपके साथ अभी फटाफट एसोसिएट हो सकते हैं। मतलब इट इज ईजी फॉर यू टू क्रिएट योर नेटवर्क राइट नाउ रादर आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद लोग अपनी चीजों में बिजी हो जाएंगे तो रेशियो कम हो जाएगा, पर अभी वो रेशियो ज्यादा है ज्वाइनिंग का। मैं एग्जांपल दिखाऊं आपका, ये एग्जांपल है, ये भी लास्ट में जब लॉकडाउन हुआ था तब एक पर्सन है यश अनूप, उसने काम स्टार्ट किया था, मात्र 13 दिन काम किया था। आज आप डेट देख लो कि कौन सा महीना चल रहा है, कैसे महीना चल रहा है, कितने दिन आपके पास बचे हैं। अगर आप आज यस करते हो तो आप भी इस टाइप की इनकम अचीव कर सकते हो अगर वो 13 दिन में कर सकता है। तो उसने 13 दिन काम किया था और उसका पहला चेक जो आया था वो 24,621 रुपए का आया था। अकाउंट में 23,000 रुपए क्रेडिट हुए थे आफ्टर टीडीएस। मतलब पहले महीने में ही जो उसने 30,000 के प्रोडक्ट्स लिए थे वो आए, उसने उसको रिटेल करके 30,000 रुपए वापस कमा लिए, वो अलग, उसमें भी 1,000-2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आई गेस 5-10 हजार के प्रोडक्ट यूज भी करे होंगे, और 24,000 रुपए जो इनकम आई वो अलग। मतलब मंथली इनकम भी आना स्टार्ट हो गई फ्रॉम वेरी फर्स्ट मंथ इन जस्ट 13 डेज। आगे वापस उस ट्रैक पे आते हैं। हम सब सोच तो रहे हैं एएस करने की, हम सब चाहते हैं फास्ट ट्रैक से एएस करने की, बट चैलेंजेस तो आते ही हैं। अब ऐसा तो है नहीं बिना चैलेंजेस आए आपके एएस हो जाएगा। कई लोगों ने अपने घर पे बताया होगा कि पापा मना कर रहे हैं। मैं आपको लेकिन चैलेंजेस से एक छोटी सी लाइन बताना चाहूंगा, हम कई सेशन में बोलते हैं, सी चैलेंजेस जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट है, चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट facing those challenges is an art of life and I am 100% sure हम लोग यहाँ पे आर्टिस्ट डेवलप होने आए हैं, आर्टिस्ट बनने आए हैं। हमारा काम है आप लोगों को आर्टिस्ट बनाना। अब आप लोगों में से कई लोगों को ये चैलेंज आया होगा कि आपके पापा मना कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे रेज हैंड करके दबाओ कि जिनके पापा ने मना किया इस काम को स्टार्ट करने से? ओ माय गॉड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फादर ने मना किया इस काम को स्टार्ट करने से। बट पापा की मना करने का कारण पता है क्या है? पापा आपके लिए कंसर्न है। पहली चीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, पापा आपसे प्यार करते हैं, उनसे बहस मत करो, उनसे आर्ग्यू मत करो काम स्टार्ट करने के चक्कर में। वो आपके लिए कंसर्न है, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप इस काम में आओ। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये काम जेन्युइन है या नहीं। उनके दिमाग में ये डाउट हो सकता है कि ये काम कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये काम कहीं फ्रॉड हो और तू फंस गया तो। उनको आपके कैरियर की चिंता है। हम गलती पता है क्या करते हैं, हमने इस काम को समझने के बाद पापा को बोला, पापा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग समझा है, कहीं लाखों रुपए कमाऊंगा, है ना? पापा को पैसों से मतलब नहीं है भाई। पापा ये नहीं देख रहे आप कितने पैसे कमाओगे, पापा को आपसे मतलब है कि आप लाइफ में स्टेबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। पापा को ये डाउट हो सकता है ये कंपनी ना भाग जाए, पापा को ये डाउट हो सकता है ये लोग ना भाग जाए। आपने पापा को पैसे से ज्यादा पता है क्या बताना है? आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होगी इस प्लेटफॉर्म से, आपके अंदर इस प्लेटफॉर्म से क्या डेवलपमेंट होगी, आप अपने पापा को ये बताओ। आप अपने पापा को ये बताओ कि इसमें आपके अंदर से जो डेवलपमेंट होगी वो तो अलग है, उसके साथ साथ आप किन लोगों के साथ रहोगे, किन संगति में रहोगे। कितने लोगों को लगता है उनके पापा ये चाहते हैं कि आप एक अच्छी संगति में रहो? रेज योर हैंड। सबको, 1000 लोग हैं इस वेबिनार में तो हजारों को यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम एक अच्छी संगति में रहें। तो आपको एक प्रॉपर अपने पापा को गाइडेंस इस चीज की देनी है कि हम एक इन लोगों के साथ रहेंगे। हमारी प्रोफाइल्स दिखा सकते हो, जो लोगों ने आपको इस काम के बारे में बताया उनकी प्रोफाइल्स उनके बारे में बताओ। दूसरी चीज उन्हें ये बताओ आपके अंदर डेवलपमेंट क्या होगी कंपेयर करके कि इन लोगों में ये डेवलपमेंट हुई। उन्हें ये बताओ कि आपको लर्निंग करने के लिए कोर्सेज मिल रहे हैं जिनकी वर्थ एक्चुअल में लाखों रुपए है। अगर हम मार्केट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स देखें या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देखें तो दे कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज, बट वी विल प्रोवाइड यू दोस कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी चीज, हम लोगों को ये डाउट आता है कि ये सब जेन्युइन है या नहीं, क्या ये सब फ्रॉड तो नहीं है। हमारे को खुद को डाउट आता है क्या ये सब फ्रॉड तो नहीं है। देखो, उस चीज का क्लियर करने का हेडिंग आपका खुद है। आपके पापा तभी आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे जब आप उन्हें कॉन्फिडेंस से बताओगे। एक चीज बताओ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज आपकी गर्लफ्रेंड आपकी गली के बाहर खड़ी है और वो आपको फोन करके बुला रही है मिलने आ जा। आप पापा से पूछोगे कि पापा मैं मिलने चला जाऊं अपनी गर्लफ्रेंड से? नहीं, आप उन्हें बताओगे कि मैं नीचे अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड छोड़ो, अगर कोई फ्रेंड भी आता है तो हम उन्हें बताते हैं कि हम नीचे अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। रीजन बीइंग दैट कि हमारा फ्रेंड से मिलने जाने का जो प्रोसेस है, नीचे सीढ़ियां उतर के जाने का, हमें अपने आप पे विश्वास है कि हम वो कर सकते हैं। अगर मैं आज आपको गारंटी दूं, मैं अगर बोल रहा हूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो आपकी 3 महीने बाद पक्का 30,000 रुपए हर मंथ की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या आप टाइम लगाओगे स्टार्ट करने में? क्या आप सोचोगे पापा से पूछने की? पापा को आप बताओगे? क्यों? क्योंकि आपको गारंटी मिल रही है। बट अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि आप 3 महीने बाद यहाँ से हर महीने 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हो, तो वो गारंटी नहीं है क्या? हमें अपने आप पे डाउट होता है, सबसे बड़ी चीज यही है। हम सेल्फ बिलीव नहीं कर पाते। अगर मेरे को अपने आप पे विश्वास है ना कि मैं 1 साल बाद 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, तो वो गारंटी है कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, उसमें कोई दुराय नहीं। आपको अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है, और विश्वास आप अपने आप पे तभी कर पाओगे जब आप और चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और इस चीज पे फोकस्ड होगे। हम क्या करते हैं, हम आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऑप्शन है, कई एफिलिएट मार्केटिंग में फ्रॉड भी चल रहे हैं। हम उन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के चक्कर में। हम और भी ऑप्शंस देख रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीजें
ट्रेडिंग का ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आप देखो कि आपको जो लाइफ में चाहिए वो कहां से मिलेगा। वांट नहीं, नीड आपकी कहां से पूरी हो सकती है वो चेक करो। अगर आपको लगे आपकी नीड यहां से पूरी हो सकती है, तब बिना सोचे समझे आप स्टार्ट कर पाओगे। एक आप में से सबके लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, यार लॉकडाउन चल रहा है, पैसे ही नहीं है, क्या करूं। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि लॉकडाउन चल रहा है, पैसे नहीं है। देखो सिंपल सी चीज बताऊं, पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने होते हैं। अगर आपने लाइफ में कुछ करना है तो आपको पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। हम जब कॉलेज जाते हैं तब भी तो फीस अरेंज करते हैं, हम स्कूल जाते हैं तब भी तो फीस अरेंज करते हैं। हम अगर स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हमें पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। हाँ, हमें वो पैसे वापस भी करने के लिए टाइम तो देना है थोड़ा सा। एक चीज बताऊं, अगर एक बंदा हमारे काम में आके पहले महीने एएस करके 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके 20,000 रुपए के रिटेल कर सकता है और 24,000 रुपए का चेक अचीव कर सकता है, मतलब उसने 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लिया, उसकी इनकम 44,000 रुपीज हो गई। तो जो उसने 30,000 रुपए अरेंज करे, चाहे पापा से लिए, चाहे मम्मी से लिए, चाहे 5 दोस्तों से 6,000 रुपए लेके हेल्प ली, जो मर्जी किया, चाहे क्रेडिट कार्ड यूज किया, कई लोग क्रेडिट कार्ड से करते हैं, वो उस पेमेंट को रिटर्न भी तो कर सकता है। और बढ़िया बात यह है, लॉकडाउन में एएस करके पैसे रिकवर करना ज्यादा आसान है रादर देन आफ्टर लॉकडाउन। अगर आपको लगता है ना आप लॉकडाउन के बाद करोगे, अभी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, सेव करने की जरूरत पड़ सकती है, आपका माइंडसेट बहुत गलत जगह पे। अभी अगर आप पैसे सेव करने की सोचोगे ना, तो आई एम 100% श्योर आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और आप पैसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको पता है करेंसी की वैल्यू घटती है, बढ़ती नहीं है। आज मैं सोच लूं मैं अपने घर पे 50 लाख रुपए कैश रख देता हूँ, सेव हो जाएगा, उसे 5 साल बाद यूज करूंगा, मैं पागल हूं अगर ऐसा करूंगा। क्योंकि वो 50 लाख रुपए जो होंगे ना, उसकी वैल्यू घट गई होगी। उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। क्योंकि 50 लाख तो 50 लाख है, यहाँ पे कह रहे हो 50 लाख की वैल्यू कैसे घट जाएगी, 49 लाख थोड़ी हो जाएंगे। आई एग्री, 50 लाख 39 लाख रुपए नहीं हो जाएंगे, पर जो आज के टाइम पे 50 लाख रुपए से चीज आ सकती है, क्या वो 5 साल बाद आएगी? नहीं, चीजें महंगी हो जाएंगी, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, समझो। सेविंग करके पैसा नहीं बनता, पैसा इन्वेस्ट करके या बिजनेस करके पैसा बनता है। अगर मैं आप पैसा गोल्ड में रख दो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेव करना चाहते हो, पैसा गोल्ड में रख दो, गोल्ड का रेट इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता है, तो आपका वो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन निकल जाएगा रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। बट पैसा सेव करना ऑप्शन नहीं है आज के टाइम पे मेरे भाई, पैसे से पैसे बनाना ऑप्शन है। आप कई लोग सोचते हैं ये इतना छोटा सा बच्चा 20 साल का ये बातें कैसे बोल रहा है। मैं जरूर एज में छोटा हूँ, बट मैंने 3.25 साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं। मैं 21 का हो जाऊंगा इस सितंबर में, मेरे को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने 3 साल लगभग इस इंडस्ट्री में दे दूंगा, तो इन 3 साल में जो जो मैंने सीखा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इसमें 3 साल में कमाया है, मैं पता है पैसे से ज्यादा लोग कमाए हैं। कई हजारों लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, कई हजारों लोग हमारे रिस्पेक्ट करते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, आई वॉज नथिंग, आई वॉज नॉट इवन अ स्पीकर। मेरे को लोगों से बात करनी नहीं आती थी, मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं था। अगर आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखो तो मेरी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, मैं लोगों से बात कर पाता हूँ, लोग मेरे को दूर दूर से इन्वाइट करते हैं कि हमारे स्टेट का सेशन कंडक्ट कर लो। ये सब आपके पास होगा। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है यार, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, हमें ना हमारे आसपास के लोग नेगेटिव कर देते हैं। हमें हमारे आसपास के लोग नेगेटिव कर देते हैं। जैसे हमारे चाचा ने बोला, यार मेरे भाई ने भी, मेरे दोस्त ने भी किया था ये काम, ये तो फ्रॉड होता है। कोई आपको इंस्टाग्राम पे मिल गया कि आप अचीवर्स क्लब के साथ ज्वाइन हो रहे हो, ये तो फ्रॉड है। इन्हें हेटर्स कहा जाता है। आपको मैं मतलब बता देता हूँ, आज आपके साथ पता है क्या होना स्टार्ट होगा कुछ दिनों में, जब आप हम लोगों को फॉलो करोगे ना इंस्टाग्राम पे, तो कई लोग हैं जो दूसरी कंपनीज के होंगे, कई लोग हैं जो दूसरी टीम्स के होंगे, जो जेलस हैं कि हम लोगों ने इतनी जल्दी कैसे काम कर लिया और वो लोग क्यों नहीं कर पाए। तो वो क्या करेंगे, वो आपको नेगेटिव फेक स्टेटमेंट्स बताएंगे हमारे बारे में। वो ये बोलेंगे इन्हें कोई पैसा नहीं आता, ये सब फ्रॉड है। वो ये बोलेंगे फॉरएवर कंपनी तो डूब रही है, उसकी कोई टर्नओवर ही नहीं है। वो ये बोलेंगे कि फॉरएवर तो कंपनी नकली है, उसके प्रोडक्ट्स भी नकली है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विश्वास करते हो इन बातों पे या नहीं करते। अभी एक चैलेंज पता है क्या आया था, एक मेरे फ्रेंड के सामने, उसने मेरे को फॉलो किया, उसको एक मैसेज आया कि आप कुछ करना चाहते हो, उसने बोला हाँ, बट मैं एक प्लेटफॉर्म समझ रहा हूँ अचीवर्स क्लब। उन्होंने उससे बोला अचीवर्स क्लब वो तो फ्रॉड है। आप एक बार, उसने बोला फॉरएवर के साथ है ना अचीवर्स क्लब, आप सोचो फॉरएवर में इतने लाखों लोग हैं, आप कहाँ पे दिखोगे। उसने बोला मैं अपनी कंपनी में टॉप 5 में आया हूँ। बट उसने ये नहीं बताया कि वो कंपनी को स्टार्ट हुए 2 महीने में है और उस कंपनी में लोग ही 500 है। 500 लोगों में टॉप 5 में आने में मजा आएगा या कई लाखों लोगों में टॉप 5 में आने में मजा आएगा। आप उस बंदे को ये बोल सकते हो कि कृष्णा ने भी तो, तरंग ने भी तो, रोहित ने भी तो आज से 3 साल पहले ही स्टार्ट किया था, वो भी तो कंपनी में टॉप 5 में है। लोग ये बोलते हैं कि लोग फॉरएवर छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ छोड़ दे, अच्छा है, टॉप 1 पे आएंगे इसी बहाने हम, अगर लोग फॉरएवर छोड़ देंगे तो। लोग ये बोलते हैं अगर फॉरएवर इतनी अच्छी कंपनी है तो इसकी सबसे ज्यादा टर्नओवर क्यों नहीं है। मेरा कहने का, मैं ये कहता हूँ कि फॉरएवर बेस्ट कंपनी है, बिगेस्ट नहीं है, बट फॉरएवर की टर्नओवर कम हो या ना हो, मेरा मतलब है फॉरएवर को नंबर 1 लेके जाना। हमें अपने आप पे विश्वास है कि हम अचीवर्स क्लब से इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को नंबर 1 पे ले जा सकते हैं, हम इसकी टर्नओवर बढ़ाएंगे। आपका भी माइंडसेट ये होना चाहिए। दुनिया का काम है बोलना। मैं आप सबसे, जितने हजार लोग बैठे हैं गाइस, यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हो या ना हो, बट आप नेगेटिविटी मत फैलाना यार।
सच्ची बता रहा हूँ दिल से, बहुत मेहनत लगती है सिस्टम को बनाने में, बहुत हार्डवर्क, बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने में। जब लोग हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं ना, तब बहुत बुरा लगता है। आप नेगेटिव मत बोलना प्लीज। आप काम करो या ना करो, आप रिस्पेक्ट करो या ना करो, आप पॉजिटिव बोलो या ना बोलो, बट आप नेगेटिव मत बोलना, न्यूट्रल रहना, कुछ बोलो ना बोलो चले। अब बाकी आपके माइंडसेट के ऊपर है। रही बात कि क्या उनकी बातें सच तो नहीं है, क्या अगर वो बोल रहे हैं इन्हें पैसा नहीं आता, सच में ऐसा तो नहीं है इन्हें पैसा नहीं आता? मेरे पास प्रूफ है। आपको पता है, ये मैं आपको, ये पहले आपको मैं बता देता हूँ, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे 2 CC करके, नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर की, प्लानिंग दी जाएगी आपको सेम नेक्स्ट मंथ में सुपरवाइजर करने की। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपकी 20 से 25 हजार रुपए की इनकम हो सकती है, सुपरवाइजर पे 35 से 40 हजार रुपए की इनकम हो सकती है, असिस्टेंट मैनेजर पे 40-50 हजार रुपए की इनकम हो सकती है, मैनेजर लेवल पे आपकी इनकम 50 से 60 हजार रुपए से हट के 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मैनेजर लेवल पे जो इनकम पोटेंशियल होता है वो 6 फिगर होता है। तो हम इन शॉर्ट जो एक्शन प्लान देते हैं वो ये प्लान देते हैं कि 6 महीने में हम 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे कैसे पहुंच सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। जो आपके पास एक मैंने प्रूफ आपको दिखाया था 13 दिन में 24 हजार रुपए की इनकम का, वो आपके सामने है। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आप ये बैंक अकाउंट के बारे में पता कर सकते हो कैनरा बैंक से कि इस अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हुए थे या नहीं हुए थे। अब 15 मई को इस अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट होंगे वो आपको पता लग जाएगा। ये अप्रैल की स्टेटमेंट है। ये कुछ प्रूफ है हमारे पास पहले के। ये फेब मंथ का एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो आप कि 1,13,000 रुपए किसी के अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। ये आप एक और स्क्रीनशॉट देख रहे हो मार्च महीने का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 94,000 रुपीज समथिंग क्रेडिट हुए हैं। मैं साथ साथ दूसरे लैपटॉप में देख रहा था कि स्लाइड पे आप लोग भी दिख रहे हो। आगे चलते हैं। ये कुछ प्रूफ है। और ये मॉर्निंग भी लाइक डाला है, 5,22,000 रुपए आईसीआईसी बैंक में क्रेडिट हुए हैं। ये रोहित अरोड़ा का चेक है। ये आप मेरा चेक दे सकते हो, 7 लाख रुपए कुछ का चेक है, 7,17,000 रुपीज का। ये मेरी स्टेटमेंट है, 6,81,000 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हुए थे मार्च में। मार्च में तो इतने क्रेडिट हुए थे, आप मार्च का तो दिखा रहे हो, पर मार्च में तो लॉकडाउन था ही नहीं। अब आपको लॉकडाउन में कितना पैसा आया ये भी तो दिखा दो। गाइस आप लोगों को बिलीव होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, आप स्टेटमेंट मांगो, हर चीज मांगो, वो चीज अवेलेबल है हमारे पास। अप्रैल में हमारा एक एनुअल बोनस आना था। कंपनी इतनी जेन्युइन है कि कंपनी के टूर्स होते हैं, उस टूर्स की इनकम में से एक एनुअल बोनस इनकम होती है, वो आना था। तो अप्रैल में जो इनकम थी वो तो वे मार्वलस थी। ये रोहित अरोड़ा की इनकम है, ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपीज अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। ये तरंग की इनकम अगर आप देखो तो लगभग 12.5 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे अकाउंट में फॉरएवर लिविंग पोर्ट से। या आप अगर मेरे इनकम देखो तो लगभग 13.5 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे फॉरएवर लिविंग अकाउंट से। मतलब कहीं करीब 30-35 लाख रुपए के स्क्रीनशॉट, ये 3 स्क्रीनशॉट है बस, जिससे आपको ये क्लियर हो सकता है कि आपकी भी ये इनकम हो सकती है आने वाले टाइम में। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट मैं एक ही चीज बोलता हूँ यार, अगर मेरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? कितने लोगों को अपने आप पे विश्वास है कि हाँ उनकी भी इतनी इनकम होगी? दैट्स वंडरफुल। आप सबको अपने आप पे विश्वास है। एक ही चीज करनी है यार, आपने अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है और ढंग से बिल्कुल दृढ़ निश्चय से काम करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और अब मैं करके रहूंगा। आगे चलते हैं। ये छोटे से बेसिक्स क्लियर कर देता हूं आपको। जब इस प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे, आफ्टर मैनेजर कुछ लेवल्स, कुछ इनकम होते हैं। कार प्लान होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में स्टार्ट होता है। कार प्लान पे आपको हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं, आप उनसे गाड़ी लो या पैसे खर्चो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम सबका लेवल 3 क्वालिफाई है, तो जो हमारी मंथली इनकम है उसमें 52,000 रुपए कार प्लान के इंक्लूडेड होते हैं। सबके लिए अचीवेबल है यार। आपके सामने एक वीडियो सी आई है आज से 1 साल पहले, मार्च में 6 मार्च को मैंने, जब मैं 19 ईयर्स ओल्ड था, तब मैंने अपने पैसों से 15 लाख रुपए की टॉप मॉडल वरना गाड़ी परचेज करी थी। आगे चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले रोहित अरोड़ा ने, दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर में अपने आपको 16 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी गिफ्ट करी है। अब बात करते हैं टूर्स। कितने लोग ऐसे हैं हमारे बीच 1000 लोगों में से जिनको ट्रैवल करने का बहुत मन करता है? अरे वाह, ट्रैवल करने का बहुत मन करता है। बट आप सबके लिए भी दुख की खबर है, मेरे लिए भी दुख की खबर है। ट्रैवल हम सबका रुका पड़ा है, हम ट्रैवल कर ही नहीं पा रहे आज के टाइम पे। हम बाहर जाना अलाउड नहीं है, कहीं जाना अलाउड नहीं है, ट्रैवल तो बहुत दूर की बात है। इंटरनेशनल क्या डोमेस्टिक ही नहीं हो पा रहा आज के टाइम पे। बट जब ये सब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल डेज में कंपनी 3 टूर देती है, 2 इंटरनेशनल टूर होते हैं, एक डोमेस्टिक टूर होता है। थोड़ा सा सेशन बचा है, ध्यान से सुनना, कहीं लीव मत करो सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। 2 इंटरनेशनल टूर होते हैं, एक डोमेस्टिक टूर होता है। इंटरनेशनल टूर एक होता है अप्रैल मई के महीने में, अप्रैल और अप्रैल और मई के महीने में होता है इंटरनेशनल टूर, जिसका नाम होता है ग्लोबल रैली। एक टूर होता है अक्टूबर में जिसका नाम होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। आज से अक्टूबर में टूर था हमारा। अक्टूबर में जो टूर था उसमें लगभग यूएस का टूर था, पर यूएस एम्बेसी वालों को मेरी शक्ल अच्छी लगी थी तो उन्होंने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया था। बट तरंग का वीजा लगा था तो ही बीइंग टू यूएस, वो यूएस होके आया था, यूएस में उसने काफी एंजॉय किया था। इंटरनेशनल टूर यूएस की बजाय, अब यूएस का वीजा नहीं लगा तो ऐसा नहीं है हमें कुछ टूर नहीं मिलेगा। हम थाईलैंड गए थे दिसंबर में। पता है क्या था, एक टाइम जब हम लोग, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो अपने बिजनेस से टाइम नहीं निकाल सकते। अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछे कि आप हमारे साथ वेकेशन पे चलोगे तो वो मना कर देंगे साफ, क्योंकि वो एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। बट दिसंबर में मैं अपने फादर को पूरे 10 दिन के लिए थाईलैंड लेके गया था।
ऐसे ही एक डोमेस्टिक टूर होता है, जून जुलाई के महीने में होता है वो टूर, मैनेजर्स रिट्रीट कहते हैं उसे। वो टूर सबसे बढ़िया टूर होता है, सस्पेंस टूर होता है। उस टूर के बारे में भी मैं आपको भी बताता हूँ। ये कुछ टूर की फोटोज है हमारी। पता है क्या होता है डोमेस्टिक टूर जो होता है ना, ये जून की फोटो है। 28 जून को मैं हॉस्पिटल में था, 29 को डिस्चार्ज हुआ था। 28 मार्च को मैं 28 जून को 3 जुलाई को वो टूर था। जुलाई में हमें एयरपोर्ट पे जाना था। जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, हमें तब पता लगना था कि हमें कहाँ जाना है। हमें कोई श्योरिटी नहीं थी कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना उस टूर पे, क्योंकि वो सस्पेंस टूर होता है। क्या हुआ था, हम एयरपोर्ट जा रहे थे, टैक्सी में हमसे टैक्सी वाले ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। हमने बोला हमें पता नहीं, क्योंकि हमें सरप्राइज टूर मिलना था। तो उसने बोला किन पागलों को बिठा लिया जो इतना बड़ा लगेज लेके एयरपोर्ट जा रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कहाँ जाना है। बट जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, मैंने सर्दी के कपड़े भी रखे हुए थे क्योंकि मैं बीमार था उस टाइम पे। बट जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे, कंपनी ने बोर्डिंग पास, मैं जैकेट और स्वेटर कैरी कर रहा था और कंपनी ने बोर्डिंग पास दिया उदयपुर का। आप पीछे देख सकते हो, ताज अरावली रिसोर्ट है उदयपुर में, कंपनी ने वहां पे स्टे कराया था। मैं उस टाइम पे बिल्कुल शॉक्ड हो गया था कि मैंने इतने अच्छे ठंड के कपड़े रखे हुए हैं और ये गर्मी में लेके क्यों जा रहे हैं। उस टाइम पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। बट जब हम वहां पहुंचे, कंपनी अरावली हिल्स लेके गई उदयपुर से 1.5 घंटे की ड्राइव पे। वहां पे थोड़ी ठंड थी और वो जो रिसोर्ट था वो मार्वलस रिसोर्ट था। उससे बढ़िया रिसोर्ट में मैंने आज तक स्टे नहीं किया। ये कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स की फोटो है। आपको पता है तरंग अरोड़ा इज जस्ट 21 years old and he has been traveled 13 countries by his own money in last 1.5 years। लास्ट 1.5 साल में उसने अपने पैसों से 13 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करी हैं। अगर मैंने पैसे गाड़ी पे लगाए या इधर उधर खर्चे, ही इज द पर्सन जिसने सारा पैसा जितना कमाया मैक्सिमम ट्रैवल पे खर्चा है, बिकॉज ही इज ट्रैवल लवर। उसको अगर ट्रैवल बंद है ना तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है तरंग इफेक्ट हो रहा होगा इस टाइम पे। आगे चलते हैं। ये हमारी थाईलैंड की फोटो है। 3 थाईलैंड बने थे हम। ये रोहित, ऋतिक, मैं और मेरे फादर है, जिसमें हमने सेम ड्रेस, सेम स्वेटर, सेम कॉन्ट्रास्ट में स्वेटर पहना था। ये ईगल मैनेजर रिट्रीट पे 160 लोगों से 60 देशों से लोग आते हैं। एक बिगेस्ट इनकम होती है फॉरएवर में जिसका नाम होता है चेयरमैन बोनस। 3% कंपनी की टर्नओवर का पैसा हमें मिलता है हर साल होती है इनकम। सबसे हाईएस्ट चेक जो इंडिया का है वो 3 करोड़ 84 लाख का है। सबसे लोएस्ट चेक जो रहता है वो लगभग 3 से 4 लाख रुपए का रहता है लेवल 1 का सबसे हाईएस्ट चेक 50 लाख रुपए का होता है। लेवल 2 में 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक रहता है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है, ये डाउट आता है, ये मिथ है कि इस इंडस्ट्री में जो सबसे ऊपर होता है वही पैसा कमाता है? रेज योर हैंड। कई लोगों के हाथ खड़े हो जिनको ये डाउट है, जो इस इंडस्ट्री में सबसे ऊपर होता है वही पैसा कमाता है। मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर आपके सामने एग्जांपल है सूरज सिन्हा नाम का, 3 करोड़ 84 लाख रुपए का इनका चेक है। इनकी लगभग मंथली इनकम 30 से 40 लाख रुपए है। ये 2012 में फॉरएवर में आए थे। जो इनकी अपलाइन है वो 2002 से फॉरएवर कर रही है और उनकी इनकम की मैं बात करूं तो वो 5 से 7 लाख रुपए। इनकी 40 से 50 लाख रुपए, उनकी 5 से 7 लाख रुपए एवरेज इनकम, या 8 लाख रुपए। इससे पता लगता है कि खाली ऊपर वाला पैसा नहीं कमाता, जो काम करना चाहे वो कमाता है। और मेरे को एक चीज से बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। लोगों का एक डाउट होता है आप लोगों का, लोग खत्म हो गए तो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। रॉल्फ की एक एग्जांपल है जो कंपनी के टॉप अर्नर है। उनकी मंथली इनकम की मैं बात करूं तो 6 करोड़ रुपया जो ऐसा चेयरमैन बोनस होता है उनका, वो 11 करोड़ रुपए का होता है। ही वर्क्स इन जर्मनी। जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन 7.5 करोड़ है। हमारी यूपी की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो 20 करोड़ है। लोग खत्म नहीं होंगे, स्पेशली जिस कंट्री में आप रहते हो। यू शुड बी प्राउड कि लोग खत्म नहीं होंगे। आप सब यहाँ पे बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो आसानी से। लास्ट ईयर तरंग अरोड़ा वाज द यंगेस्ट चेयरमैन बोनस इन ऑल वर्ल्ड। ही क्वालिफाइड चेयरमैन बोनस लेवल 1 चेक ऑफ ऑलमोस्ट ₹4 लाख। दिस ईयर आपको जो मैंने दिखाया अभी एनुअल बोनस हमारे आए थे, आप सब फोटोज मांग सकते हो अपने अपलाइन से। रोहित अरोड़ा का 9.5 लाख रुपए, रोहित अरोड़ा का 5 लाख 6 लाख रुपए तक का चेक था। मेरा 9 लाख रुपए का चेक था। तरंग का लगभग 9.5 लाख रुपए का चेक था। हमारा इस टाइम पे चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई हुआ था लास्ट ईयर, जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। आप सबको वो पता है चेयरमैन बोनस के बारे में। वी आर द यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर्स इन होल वर्ल्ड। आप सब ये देख सकते हो कुछ ऐसे मोमेंट्स जो फॉरएवर ने दिए, जो पैसा अगर हम किसी और बिजनेस से भी कमाए तो वो नहीं अचीव कर सकते। आपको पता है अभी जब न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे, यूएस की बात कर रहे थे, तरंग बीन टू यूएस इन अक्टूबर। ही सेलिब्रेटेड हिज फादर्स बर्थडे इन न्यूयॉर्क। ये कुछ ऐसे मोमेंट है कि अपने फादर का बर्थडे न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट करना काफी प्राउड मोमेंट हो सकता है। मैंने आपको बताया कि हम थाईलैंड गए थे, मैं अपने फादर के साथ 10 दिन की वेकेशन पे गया था। अभी रिसेंट बात करूं, फेब में मैं अपने पेरेंट्स के साथ सिंगापुर वेकेशन पे गया था। उनकी फर्स्ट साथ में एक फैमिली इंटरनेशनल वेकेशन थी जो मैं लेके गया था उन्हें सिंगापुर। लॉट्स ऑफ पीपल आज हमें प्रेज करते हैं, थैंक्स करते हैं, हमें इंस्पिरेशन मांगते हैं, हमें हाईलाइट करते हैं, अपने आप की इंस्पिरेशन मानते हैं। मैं आपको बता रहा था ना इस प्लेटफॉर्म पे रिस्पेक्ट और फेम मिलती है नहीं मिलती, मैं आपको एंड में बताऊंगा। सिंपल सी चीज बताऊं मैं आपको, जो ड्रीम बुक बताई थी मैंने, ड्रीम लिस्ट बताई थी, उस ड्रीम लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इस प्लेटफॉर्म पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन ड्रीम बुक्स में हमारी फोटो सीएलटीज की, जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जो फाउंडर्स हैं, तरंग हो गया, कृष्णा हो गया, रोहित हो गए, इन सब की फोटोज लगा रखी हैं। हमने हर स्टेट में अपना सिस्टम डेवलप कर रखा है। मेरे को नहीं पता आज आप किस स्टेट से हो। रोहित ने अपनी फैमिली की
फर्स्ट कार परचेज करी थी। ये खाली इस फॉरएवर की हेल्प की वजह से है कि रोहित अपनी फैमिली में फर्स्ट कार अचीव कर पाया। आज तक उसकी फैमिली में किसी ने कार परचेज नहीं करी थी। अब करना क्या है, सबसे पहले हाउ टू डू, हमें प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है और यूज की डायरेक्शंस उस पे लिखी होती हैं। लर्न कैसे करें सिस्टम को, हम लर्निंग के लिए आपको सिस्टम देंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल बताएंगे, उसके थ्रू लर्न कर सकते हो। अब चैलेंज, प्रोडक्ट रिकमेंड कैसे होगा। चलो हम 30,000 रुपए अरेंज करके प्रोडक्ट मंगा भी लें, या जो स्लो ट्रैक और मीडियम ट्रैक से स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट रिकमेंड कैसे करेंगे। सिंपल सी चीज, एक तो मेंटोरशिप सेशन में मैं प्रॉपर रिटेल के ऊपर बताता हूँ कि जैसे ही आप एएस करोगे उसके बाद जो मेंटोरशिप सेशन होगा, मेरे हिसाब से आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आज 4-5 दिन बाद ये मेंटोरशिप सेशन रिपीट होना होगा। तो आप एक बार पूछ सकते हो अपने अपलाइन से इसी मीटिंग के बाद कि अगला मेंटोरशिप सेशन कब है और मेरे को उसके लिए कब तक अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। हम रिकमेंडेशन में कुछ पॉइंट्स यूज करते हैं, एक तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस कहते हैं, एक आपके पास सिस्टम, सिंपल सा सिस्टम बता दूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 10 लोगों को ये प्लान दिखाया, 10 के 10 काम नहीं करेंगे, बट 10 में से 2 या 3 काम करेंगे, 7 नहीं करेंगे। 7 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हेल्थ के लिए अवेयर होंगे, प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे अपने लिए और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होंगे। जैसे इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरत है प्रोडक्ट्स की, तो वो प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होंगे, तो वो लोग प्रोडक्ट आराम से परचेज कर लेते हैं। तो हम उन लोगों को प्रोडक्ट पिच करके प्रोडक्ट पिच कर देंगे, प्रोडक्ट मूव कर देंगे, उसके बाद हम शेयर करेंगे बिजनेस। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं आपको एंड में एक बैड न्यूज देने वाला हूँ। एक बैड न्यूज ये है, ये ऐसी बैड न्यूज है जिससे हम रिड ऑफ हो सकते हैं। ये ऐसी बैड न्यूज है जिससे, ये न्यूज तो बैड है बट हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम रिड ऑफ हो सकते हैं। ध्यान से देखना, पहली चीज आप सबको पता है जीडीपी टोटली डाउन है, इकोनॉमी टोटल डिक्रीज कर रही है। कोरोना वायरस ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है। कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो लॉकडाउन पे है, रेगुलर बेसिस पे केसेस बढ़ रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल से बताऊं, ये कुछ पुराना डाटा है मेरे पास, ये अभी रिसेंट डाटा नहीं है, ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम का डाटा है, आप देख सकते हो। इसमें कई लाखों केसेस आपको दिख रहे हैं इस टाइम पे, तो इससे डबल या ट्रिपल केसेस है मेरे हिसाब से। कहीं डेथ्स हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हो ग्राफ कैसे इंक्रीज हो रहा है, और इस टाइम के हिसाब से तो वो बिल्कुल पीक पे है ग्राफ, आप देख सकते हो। ये कई कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जिसमें केसेस थे। मेरे को जहां तक लगता है इन कंट्रीज में वो केसेस डबल ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुके हैं आज के टाइम पे। कई कंट्रीज रिकवर कर चुके हैं बट मैक्सिमम कंट्रीज रिकवर नहीं कर पा रही। इवन जो बहुत बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका तो हाल बहुत बुरा है इस टाइम पे, वो लोग रिकवर बिल्कुल नहीं कर पा रहे। आपको पता है आज से, लॉकडाउन से पहले, कोरोना वायरस से पहले इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, इंडिया बहुत अच्छे से चल रहा था। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था 2.3%, चाइना का 6.3% एंड इंडियाज इकोनॉमी रेट वाज 7.3%। बट नाउ इंडिया इज डिवास्टिंग, मतलब इंडिया डूब रहा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास पैसा नहीं है, टैक्स नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। आप सबने देखा होगा, जिस चीज की डिमांड है उसकी चीज रेट बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट, जिस चीज की डिमांड है उसका रेट बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अल्कोहल के रेट 70% बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे हम रिड ऑफ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिमांड से गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है। हिट हो चुकी है रिकॉर्ड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब आज तक इतने लोग अनएम्प्लॉय नहीं हुए जितने एक साथ हो गए हैं। इनफैक्ट ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर से ज्यादा इफेक्ट करेगा ये एम्प्लॉयमेंट पे। अब इन सब चीजों से रिड ऑफ कैसे होना है? सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपना डेली रूटीन बनाओ, अपने आप को स्टेबल करो, टाइम से उठो, उसके अकॉर्डिंग अपना डेली रूटीन बनाओ। उस डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज भी डालो और लर्निंग भी डालो। लर्न, फोकस ऑन लर्निंग। इस टाइम पे जो आदमी घर बैठे बैठे लर्न कर लेगा ना, वो आने वाले पीरियड में बादशाह बन जाएगा। वो लॉकडाउन के बाद अपने आप को जल्दी रिकवर कर पाएगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जितनी तेजी से बिजनेस डिक्रीज हो रहा है, अगर हम इस लॉकडाउन में लर्निंग पे, इम्प्रोवाइजेशन पे फोकस देते हैं, तो उतनी ही तेजी से वो बिजनेस इंक्रीज भी होगा। स्विच योरसेल्फ टू ऑनलाइन बिजनेस। आप सब एक चीज सोचो, जितने भी बिजनेस हैं ऑफलाइन वो अफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बट कोई भी सिचुएशन आती है ऑनलाइन बिजनेसेस इंक्रीज होते हैं, वो अफेक्ट नहीं करते ज्यादा। तो आप सब इन सिचुएशंस को देख सकते हो, इसलिए आपको अपने आप को ऑनलाइन जाने की जरूरत है। दूसरी चीज, रिक्वेस्ट अगेन, घर से बाहर मत निकलो, चाहे जितना मर्जी लॉकडाउन में रिलैक्सेशन आ जाए, घर से बाहर मत निकलो। फोकस ऑन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ये आपकी चॉइस है। कई लोगों का माइंडसेट ये होता है, यार कोरोना वायरस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और कई लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट ये होगा, कोरोना वायरस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, हम कर सकते हैं, अपने आप का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। ये मैंने स्पेशल लाइन इन लोग इसलिए लिखी है ताकि हम अपनी फैमिली और अपने लिए ध्यान रख पाए। कितने लोग चाहते हैं उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए और उनकी हेल्थ ठीक रहे? रेज योर हैंड। जिसने हाथ रेज नहीं किया, मैं ये सोचूंगा कि आप ये नहीं चाहते आपकी फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। आप सबने रेज हैंड का ऑप्शन दबाया, वेरी गुड। आप सब चाहते हैं कि आपकी फैमिली बिल्कुल हेल्दी रहे। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फॉरएवर ने एक बहुत अच्छा इम्यू पैक करके प्रोडक्ट निकाल रखा है इस टाइम पे, जो खाली इम्यूनिटी के लिए है, और उसमें ऑफर भी है कि उसके प्रोडक्ट को लेने से ज्यादा सीसीज मिलती है।
मतलब अगर हम उससे प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 30,000 की परचेज करने की जरूरत नहीं है, कम में ही हो जाता है, तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो अपनी फैमिली के इम्यून सिस्टम के लिए। अब इन सब चीजों को देख के अचीवर्स क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए सॉल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेली वेबिनार्स हो रहे हैं, अनलिमिटेड लोग हैं हमारे पास नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, उससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? आपके सामने प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम हर चीज है, तो उससे ज्यादा आपकी किसी चीज की मेरे हिसाब से लगता नहीं रिक्वायरमेंट है। बाकी वो आपके ऊपर है। अब ऐसी बैड न्यूज जिससे हम रिड ऑफ नहीं हो सकते, यार मैं देख रहा हूँ कई लोग वेबिनार लीव कर रहे हैं, हो सकता है पुराने लोग हों, अगर नए लोग कर रहे हैं तो प्लीज मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट लॉस पे, पहली चीज गवर्नमेंट लॉस पे हम लॉस रिकवर नहीं कर सकते। ऐसे गवर्नमेंट कैसे रिकवर करेगी लॉस? हमसे, टैक्सेस से। जिन चीजों की डिमांड होगी उन चीजों पर टैक्सेस बढ़ा देगी गवर्नमेंट और अपना लॉस रिकवर करेगी। फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड हो गया है, आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड हो गया है। अब वो फाइनेंशियल ईयर कब आएगा मेरे को नहीं पता, बट मेरे को 100% ऐसा लगता है कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर आएगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, जो न्यू बजट न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस होंगे, जिन चीजों पर डिमांड ज्यादा होगी उन चीजों पर टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाएगी। जैसे अगर आप देखो तो वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, लोग अपने लिए प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज होगा। हो सकता है जो प्रोडक्ट अभी 30,000 रुपए के हैं वो 35,000 रुपए के हो जाए, तो हमें अवेयर रहना है इस चीज के बारे में कि आगे से कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है और हम रेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। जैसे अल्कोहल के रेट बढ़े, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, तो हो सकता है वेलनेस इंडस्ट्री के भी रेट बढ़े। तो आप सब ये सोचो कि ये प्रोडक्ट इस टाइम पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, क्योंकि इसके रेट बढ़ने वाले हैं, आगे चल सकते हैं। अब टेक डिसीजन नाउ, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। अगर आप अभी डिसीजन नहीं ले सकते तो ये बहुत लेट हो जाएगा। हम लोग रेडी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। क्या आप लोग एक्साइटेड हो हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए? रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मेरे को आप सबको देख के। आप लोग एक्साइटेड हो अचीवर्स क्लब का पार्ट बनने के लिए, उस चीज से बहुत अच्छी इंस्पिरेशन, बहुत अच्छा वाइब्स मिलती हैं। अब आप लोग जितने भी लोग हो इस टाइम पे इस वेबिनार में, मैं आप सबसे 5 रूल्स दिखाना चाहूंगा सक्सेस के, जो हम अपनी हर स्लाइड में दिखाते हैं। सबसे पहला, थिंक बिग। मैं अपनी दूसरी स्लाइड में भी ले आता हूँ। बी रेडी टू लर्न सबसे पहला। दूसरा, थिंक बिग, वर्क हार्ड, प्रोडक्ट्स को एंजॉय करो, कंसिस्टेंट लर्निंग करो और फन करो। उसके बाद आपका एंजॉयमेंट है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, घर पे रहना, सब स्टे सेफ, स्टे होम, अपनी फैमिली की चिंता करो, अपनी चिंता करो। आप सबको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये सेशन कंडक्ट करके। हो सकता है आपको सारी चीजें समझ आई हो जो चीज मैं समझाना चाहता था। अगर जितने लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, एक बार प्लीज अपना रेज हैंड करके बता दो कि हाँ आप सबको सेशन अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ सेशन कंडक्ट करके, दैट्स ग्रेट। आप सब अब डिसीजन लो, इंस्पायर हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि अगर ये सामने जो लड़का बैठा है वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मीटिंग इज ओवर नाउ। मेरे को लगता है मैं काफी चीजें समझा पाया हूँ। आप दोबारा से मार्केटिंग प्लान समझो, मीडियम ट्रैक, स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक, किससे स्टार्ट करना है स्टार्ट करो, मेंटोरशिप की डेट पता करो और ऑल द बेस्ट। आई होप हम सब साथ मिलकर ग्रो करेंगे, 6 मंथ 6 एक्शन प्लान पे काम करेंगे। वेरी गुड, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, थैंक यू।